हम वहीं तक अच्छे हैं जहाँ तक आपके मुताबिक है। ऐसे आपके इर्द गिर्द अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो सोच लीजिए आपका क्या होगा। मेरा तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि मैं सबकी सुनती भी हूँ और जो मुझे सही लगता है उसे करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो सही है वो हमेशा सही ही रहेगा, वो गलत कभी हो ही नहीं सकता। आप सबके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, आपसे बातें करना अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है। बस इसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में। सुबह हो गई और बस घर की जितनी भी लाइटें रात में जलाई थी सबको एक एक करके मैंने ऑफ़ कर दिया। उजाला जो हो चुका है, अब देखिए उजाले में भी अगर बत्ती जलती रहे तो ऊर्जा का नुकसान है ना। गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नया दिन, नई सुबह, नई ऊर्जा, और आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रही हूँ। तो आप सबका स्वागत है मेरी ज़िंदगी में। आज हो गया 7 तारीख, यानी कि दिन मंगलवार। तो दिन आप सबका बहुत बहुत शुभ हो, अच्छा हो, और मेरे साथ आप बने रहेंगे तो आप सबको सारे दिन का क्रियाकलाप आपकी दोस्त का आपको मिलता रहेगा। ये कुशन कवर हाथ से धोने का है और मेरे हाथ की स्थिति ऐसी है। खैर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बॉडी से वो धो दें, क्योंकि कुछ जो ऑर्गेनिक कलर वाले रनर वगैरह भी हैं डाइनिंग टेबल के, उसे भी हाथ से ही धोना पड़ेगा। अभी 8-10 दिन से निकाल के तो रखा है और रिक्वेस्ट करती पहले भी उनको 2-3 बार मैं बोल चुकी हूँ, वो भूल जाती हैं आजकल। इतना ज़्यादा वो इधर उधर के चक्कर में लगी रहती हैं कि एक काम, ओ मैं भूल गई दीदी, मैं भूल गई, तो फिर आज याद दिला दूँगी। जब मुझे हाथ में चोट लगी थी ना, उसके पहले मैंने ड्राइंग रूम के सारे जो ये रनर वगैरह थे या डाइनिंग टेबल के, वो सब कुछ चेंज किया था मैंने, और पहले वाले जो है वो धो के रख के गई थी। अब मैं चली गई उधर नवेली के पास गुरुग्राम में 15 दिन, तो वहाँ लगा के आई हूँ मैं। अब आने के बाद हर चीज़ जैसे भी अपने सिस्टम के हिसाब से उन्होंने सोफ़े पे रख दिया, सोफ़ा थ्रो वगैरह। तो खैर जितना मैं कर पा रही हूँ वो तो करूँगी ही, क्योंकि मुझे ऐसे देख करके बेतरतीब ढंग से या कुछ अलग ढंग से होना तो कुछ समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अपने हिसाब से इसे थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की है, और हल्का सा डस्टिंग वगैरह तो मैं कर ही पा रही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर जैसे लेफ़्ट हैंड में चोट लगी है ना मेरे, तो राइट हैंड से जब मैं कोई भी चीज़ प्रेशर डालती हूँ तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो लेफ़्ट साइड के मेरे कंधे के जो बोन पे पड़ रहा है, तो थोड़ा पेन बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे ही कर रही हूँ सारा कुछ काम से। अब मैंने सोचा था आ जाएंगे तो अनवी के लिए कुछ कपड़े मुझे लेना था। हालांकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, पर सुबह से लगी रही तो अब उधर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उनका ये कहना था कि दीपावली से पहले शायद हम डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, और मुझे कल जाना है गुरुग्राम, पता है आपको। तो मैंने कहा कि मैं यहीं से लोकल मार्केट से ले आती हूँ, पर अब कमल है नहीं और मुझे अब अकेले ही जाना पड़ेगा। तो जाती हूँ मैं, निकल के सामान लेके आती हूँ बस उसके लिए एक ड्रेस लेना है और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेना होगा। कल तो अंकुर के लिए तो कपड़ा जो लेना था वो ले लिया था मैंने, बस। तो मैंने कहा आप सबको इन्फॉर्म कर दूँ, आप सबको ख़बर होनी चाहिए कि मैं कितनी देर के लिए कहाँ कैसे घर से निकलती हूँ। तो मैं जाने से पहले ज़रूर इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप सबको पता होना चाहिए। तो मैं लेके आती हूँ मार्केट में, अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर एक आध क्लिप बना लूँगी। तो एकदम से सन्नाटा है, पर कोई 3 व्हीलर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। वेट करती हूँ। एक बंदे को हाथ तो दिखाया था, उसने कहा वापस आता है लौट करके, वो आ गया नहीं तो फिर धीरे धीरे मैं आगे सड़क की तरफ बढ़ रही हूँ। शायद 3 व्हीलर वाला जिसको हाथ दिया था वो आ गया, देखती हूँ। तिलक नगर मार्केट छोड़ दोगे बेटा? तिलक नगर मार्केट, तिलक नगर कितने पैसे लोगे? 80 रुपीज़। चल, अब बच्चे को मैंने 60 रुपीज़ दिया। हालांकि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पे ये मार्केट नहीं है, तिलक नगर मार्केट है। मुश्किल से 2 किलोमीटर भी नहीं होगा।
जब यहाँ पे उन्होंने मुझे उतारा तो दुकान की जो सजावट है बाज़ार में बाहर की तरफ, ये बहुत ज़्यादा सजावट है, तो देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तरह तरह के देखिए सजावटी सामान जो है यहाँ पे मिल रहे थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और इस तरह की जो मार्केट लगती है ख़ास करके किसी फेस्टिवल में, तो आप सबको भी मालूम है कि वहाँ बार्गेनिंग बहुत तेज़ चलती है। और अगर आपने बार्गेनिंग नहीं की तो आप अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो सामान किसी बगल वाले आदमी को अगर वो 50 रुपये का बेच रहा है और आपने बार्गेनिंग नहीं की तो वही चीज़ वो आपको 150 रुपये में पकड़ा देगा। मेरे साथ एक दो बारी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चलो क्या बार्गेनिंग करूँ, छोटी सी चीज़ है, पर मैं उसमें ठगी जाती हूँ। ये चूड़ियों का जो स्टॉल था ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। हालांकि अभी श्रृंगार वाले जो सामान थे ना, उनकी दुकानों में भीड़ बिल्कुल ही नहीं थी, सिर्फ दीपावली के सजावटी सामान दिए वगैरह मिल रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेहंदी लगाने वाले भी बहुत ज़्यादा थे और हर मेहंदी लगाने वाले लगा रहे थे। लेकिन मैं तो गई थी अनवी के लिए सूट लेने के लिए, तो मैं वो याद कर रही थी कि वो शॉप है किस तरफ जहाँ से मैं सामान लेती हूँ हमेशा। ये दुकान है तिलक नगर में, और जो तिलक नगर आसपास के लोग हैं उनको मालूम हुआ कि बच्चों के कपड़े ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी शॉप आपको मिलते नहीं है। यहाँ तिलक नगर मार्केट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं और इसी तरीके से बच्चों के सामान के लिए ये एक ख़ास शॉप है। यहाँ मैं इंटर कर गई। एज़ यूजुअल मैं रिवाज से, जैसे जब से वो हुई है तब से रिवाज से कपड़े लेके जाती हूँ। अल्टीमेटली उसके लिए जो कपड़ा मुझे मिला वो रिवाज में ही आके मिला, तिलक नगर वाले में, तो मैंने ले लिया उसके लिए शरारा, और बस ऑल्टर करने के लिए दिया हुआ है थोड़ा सा। अभी वो दे जाएंगे 15 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स फिर मैं लेके यहाँ से निकलूँगी। अब कपड़े तो ले आई थी मैं, उस दिन अंकुर के भी कपड़े ले आई, अनवी के भी ले आई, तो कुछ मैंने कहा कि ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। अब लोकल ही शॉप से लेना था, क्योंकि मार्केट जहाँ मैं गई थी ना वहाँ अपने आप को बचा के इतनी भीड़ में चलना मेरे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो कपड़ा तो बहुत ज़रूरी था, तो ड्राई फ्रूट मैंने अपने यहाँ लोकल, बिल्कुल जहाँ मैं कॉलोनी में रहती हूँ वहीं पे शॉप है, वहीं से ग्रोसरी अपना मंगवाती हूँ, तो उन्हीं को मैंने फ़ोन किया। अब उन्होंने कहा तो कि अच्छा है ड्राई फ्रूट, बट जो उन्होंने सामान भेजा वो बिल्कुल स्टैंडर्ड का नहीं लग रहा था। तो कुछ चीज़ें तो मैंने रखा और कुछ चीज़ें वापस कर दी जो बहुत ज़रूरी थी, दूध वगैरह, तो वो तो मैंने रख लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही क्वालिटी बहुत ख़राब थी उसकी, तो हमने उसको वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी वाला भेजते हैं। ये भी ना कभी कभी क्या करते हैं जो हमारे लोकल शॉप, उनको पता है कि मैं वापस करूँगी नहीं करूँगी, तो जो घर दुकान में उनके ऐसी चीज़ होती है कि चलो यहीं पे एडजस्ट करा देते हैं, तो वैसे सामान भी भेज देते हैं। और मेरी उनसे इस बात पे हमेशा होती रहती है कि भाई नवल जी आप ऐसे तो मत किया करो, जो भी सामान होता है आप भेज देते हो। खैर वो सामान रख करके मैंने कहा कि जो कुछ कागज़ात हैं, पेपर वगैरह हैं नवेली के, वो भी बहुत दिनों से आके यहीं पे रखे हुए हैं। इंश्योरेंस वगैरह के पेपर होते हैं ना, तो उसका अभी एड्रेस यहीं का है, तो वो पेपर थे, मैंने कहा कि वो भी रख लेती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। बहुत जल्दी जल्दी निकलना आना जाना होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं रहता है। तो जितना सब कुछ ले जाना था सब मैंने कहा कि एक बार में इकट्ठा करके पास में ही रख लेती हूँ। सुबह कुछ फ्रूट्स वगैरह अगर मिल जाएगा शॉप जाते समय तो ले लूँगी, और नहीं तो वहीं पे गुरुग्राम पहुँच के ही फ्रूट्स ले लूँगी, क्योंकि कुछ तो ओकेजन होता है और कहाँ जाना मिल पाता है बच्चों के पास में कि रोज़ जाना। अभी इस बार ही मेरे अगर चोट नहीं लगी होती तो शायद यही दीपावली में ही मैं जाती। इसके पहले मैं लास्ट मुझे याद है कि पिछले साल दीपावली में ही मैं गई थी, और उसके बाद फिर इस दीपावली में पूरे 1 साल के बाद मैं नवेली के पास गई थी मिलने के लिए। हाँ, हम लोग चेन्नई गए थे तो सब साथ में गए थे, पर नवेली के घर मैं मिलने के लिए अब जा रही हूँ पूरे 1 साल के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा कुछ करने का मन भी होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ क्या होती हैं ना कि शायद वो आपका साथ नहीं दे रही होती हैं। पर हम सबको जो जज्बा होता है ना, अगर आपके अंदर कुछ करने का, किसी के लिए प्यार लुटाने का, तो वो जज्बा हमेशा बना ही रहता है हर हालात में। दवाई लेने के बाद मैं बैठी तो यहाँ पे आवाज़ मोबाइल फ़ोन की मेरी आई,
ट्रिंग, तो मैंने उठा कर देखा। अब उसमें देख क्या रही हूँ कि कुछ जो पुराने फ़ोटोग्राफ्स होते हैं ना, जैसे आप सबके पास भी गूगल फ़ोटोग्राफ में जब फ़ोटो रखे होते हैं तो हर साल उस डेट में वो फ़ोटो आपके पास आ जाते हैं। इसी तरीके से पिछले साल के दीपावली की कुछ फ़ोटोग्राफ्स है वो अचानक गूगल के पास से खुल गया तो मैंने देखना शुरू किया। देखिए पहले कैसे हुआ करता था, ये पता नहीं, लगता है 2-3 साल पहले दीपावली इसी महीने में पड़ी होगी, तो इसलिए ये वाले सारे फ़ोटो आ गए। हाँ, कम से कम 3-4 साल पुरानी तो ये फ़ोटो है ही मेरी तो मैं इसे देख रही थी, अच्छा लग रहा था मुझे। मैं तो दोस्तों आपको दिखा रही थी कि रात के 9:20-21 हो गए हैं। दवाई मैंने खा ली है, खाना खा लिया था, डिनर ले लिया था और दवाई खाने के बाद अब सोने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कल मुझे जाना है नवेली के पास गुरुग्राम, और वहाँ डॉक्टर को फाइनल 8 को बुलाया था डॉक्टर ने, तो वहाँ दिखाना है। तो 12 बजे दोपहर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। नवेली का फ़ोन आया था, तो बस इसी के चक्कर में आज बाज़ार वगैरह जो गई मैं लगी हुई थी। तो अब आज के इस वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। कल आपसे फिर होती है मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी को आगे बढ़ने दीजिए, लेकिन उस आहिस्ता आहिस्ता चलने में ज़िंदगी की खुशियाँ हों और आपकी अपनी अच्छी सी सेहत हो, ये मेरी मनोकामना है। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।